हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम नया टॉपिक इसी का चैप्टर 8 का नया टॉपिक जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा व अभिलंब। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा की यदि हम बात करें, स्पर्श रेखा क्या होती है। एक लाइन किसी वक्र को किसी बिंदु पर स्पर्श करे। एक रेखा किसी बिंदु पर एक वक्र को स्पर्श करे तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं तथा जहां स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। A line touches any curve at any point, then it is called tangent. And point where line touches curve is called point of contact. यह है। अब इसको जरा फिगर से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर ये लाइन खींचिए। आप देखिए, यदि कोई कर्व है और ये लाइन अलग है तो अब इसका नाम रेखा रहेगा। ये वक्र है और ये रेखा है, लेकिन ये वक्र है और इसने इसको स्पर्श कर दिया तो ये हो गई स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु है जहां पे स्पर्श किया है इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो ये आपकी है स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु है ये है स्पर्श बिंदु। इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं और इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो स्पर्श बिंदु कुछ ना कुछ तो होंगे ही होंगे। मान लीजिए ये बिंदु P है, इसको P से डिनोट कर रहे हैं और इसके निर्देशांक हैं x1 y1 या x डैश y डैश, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है। तो स्पर्श रेखा कुछ नहीं है, जब भी कोई रेखा किसी वक्र को स्पर्श कर देती है, नाम भी स्पर्श इसीलिए है,
जब कोई रेखा वक्र से दूर है तो उसका नाम रेखा ही है, लेकिन जब इस रेखा ने इस वक्र को स्पर्श कर दिया तो इसका नाम हो गया स्पर्श रेखा। इसी प्रकार से स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करें, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होती है प्रवणता? पहले आप dy बाई dx निकालिए और उसमें स्पर्श बिंदु रख दीजिए, तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता देगा। किसी भी रेखा का पहले x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो वो x में आएगा, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें x और y दोनों आते हैं, तो वो आएगा उसमें ये x की जगह x1 रख दीजिए, y की जगह y1 रख दीजिए, तो कोई ना कोई एक निश्चित मान आएगा, एक ये मान आएगा, वो निश्चित होगा, कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो देखिए प्रवणता यदि हम देखें तो 11th में जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से प्रवणता होती है tan थीटा, और थीटा क्या होता है? वो रेखा x की धनात्मक दिशा से जितना कोण बनाए, तो थीटा क्या है? x की धनात्मक दिशा से स्पर्श रेखा द्वारा बनाया कोण, या इसको कहें हम झुकाव, यह स्पर्श रेखा द्वारा झुकाव। अब यदि थीटा 90 से कम हुआ तो इसका मान धनात्मक आ जाएगा, थीटा का मान 0 और 90 के बीच में हुआ तो ऋणात्मक आ जाएगा। तो स्पर्श रेखा की यदि आपको प्रवणता निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है और उसमें स्पर्श बिंदु रख देने हैं। ये स्पर्श बिंदुओं की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब स्पर्श रेखा के बाद अब यदि हम बात करें अभिलंब की, अभिलंब, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है अभिलंब मतलब कुछ 90 का लफड़ा है। तो अभिलंब क्या होता है उसकी परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। अभिलंब क्या होता है पहले फिगर से समझ ले फिर देखेंगे। मान लीजिए ये कोई y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है ना, और इसके इस बिंदु पर ये है कोई स्पर्श रेखा, क्या है ये? स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श रेखा पर लंब भी हो और स्पर्श बिंदु से भी जाए तो वो अभिलंब होता है, ये हुआ अभिलंब। ऐसा नहीं कि स्पर्श रेखा पे लंब हो, लंब होना ही काफी नहीं है, स्पर्श बिंदु से भी जाए तो ये होता है अभिलंब। इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो अभिलंब वह रेखा है जो
स्पर्श रेखा पर लंब हो तथा स्पर्श बिंदु से गुजरे। अब जैसे ये स्पर्श रेखा है तो लंब तो ये भी होगा, तो इसको हम अविलंब नहीं कह सकते, ये अविलंब नहीं है। तो अविलंब होने के लिए स्पर्श रेखा पर 90 तो होना ही चाहिए, साथ के साथ स्पर्श बिंदु से जाना भी जरूरी है। नॉर्मल इज ए लाइन perpendicular to tangent and passes through point of contact। और हमने 11th में पढ़ा है कि दो रेखाएं, मान लीजिए ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, एक की प्रवणता m1 है और दूसरे की प्रवणता m2 है, तो दोनों का गुणनफल -1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अविलंब की जो प्रवणता होगी, अविलंब की जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, एक की प्रवणता दूसरे की उल्टी और चिन्ह में विपरीत, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये जो होगी आपकी प्रवणता वो होगी -1 अपॉन dy/dx, जैसे पहले था वो, कोमा x1 y1। तो ये अविलंब की प्रवणता हो गई। तो अविलंब की जो प्रवणता है स्पर्श रेखा की प्रवणता की उल्टी और चिन्ह में विपरीत होती है, और ये भी कोई ना कोई निश्चित मान ही होता है, ये भी कोई ना कोई निश्चित मान ही होगा। ये कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। क्योंकि ये मान यदि 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो अपने मतलब का नहीं है। अब ये बात समझ में आ गई। किसी वक्र को किसी स्पर्श बिंदु पे जो स्पर्श करे वो स्पर्श रेखा है, और स्पर्श बिंदु से ही जाए और स्पर्श रेखा पे लंब भी हो तो वो है आपका अविलंब। स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx निकालिए, उसमें x1, y1 रख दीजिए, मतलब स्पर्श बिंदु जरूर रखना पड़ेगा। स्पर्श बिंदु आपको या तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको पता करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से अविलंब की प्रवणता में भी वही काम करना है, बस आपको उसको उल्टा कर देना है और चिन्ह में विपरीत कर देना है। अब इनके समीकरण की यदि हम बात करें तो दोनों के जो समीकरण हैं वो जो 11th में पढ़ा था हमने उसी के हिसाब से हैं। देखें, किसी वक्र y बराबर fx के स्पर्श बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण। Equation of tangent to curve y equal to fx at
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1, y1। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई वक्र है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, और ये कोई बिंदु है x1, y1। इस पे जो स्पर्श रेखा है उसकी समीकरण क्या आएगी? y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स एट x1, y1 x माइनस x। क्योंकि हमें पता है रेखा की जो समीकरण होती है, रेखा की जो समीकरण होती है वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। तो m जो है प्रवणता होती है, तो ये प्रवणता ही है। m का मान यहाँ पे प्रवणता या स्लोप है। इसकी वैल्यू कितनी है? पहले उसका एक बार अवकलन कर दीजिए और उसमें स्पर्श बिंदु रख दीजिए, तो ये आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण आ जाएगी। स्पर्श रेखा की समीकरण के लिए क्या चाहिए आपको? एक तो x1, y1, मतलब x1, y1 तो स्पर्श बिंदु है, वो चाहिए ही चाहिए, और जो वक्र दिया होगा उसका अवकलन कर देना है। तो x1, y1 स्पर्श बिंदु हैं, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है। अब इसी तरीके से यदि हम बात करें स्पर्श रेखा की बजाय अविलंब की बात करें, किसी वक्र y बराबर एफ एक्स के स्पर्श बिंदु x1, y1 पर अविलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बजाय इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में देखिए, ये आपकी स्पर्श रेखा है, और ये आपका अभिलंब है। इसकी जो प्रवणता होगी वो होगी dy बाई डी एक्स एट x1, y1, और इसकी जो प्रवणता होगी -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1, तो केवल प्रवणता में बदलाव आया है। तो प्रवणता में बदलाव आया है तो केवल प्रवणता उल्टी और चिन्ह में विपरीत कर दें तो अविलंब का समीकरण आ जाएगा। तो y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1, y1 x माइनस x1। तो ये आपकी अविलंब की समीकरण है। स्पर्श बिंदु x1, y1 पर अविलंब की समीकरण है। It is called equation of normal at point of contact x1, y1। ठीक है। इस प्रकार से स्पर्श रेखा और अविलंब की आप समीकरण निकाल सकते हैं। आप कुछ इसमें बातें देखें। यदि आपकी स्पर्श रेखा क्षैतिज हो जाए या एक्स अक्ष के समानांतर हो जाए तो क्या होगा? वह शर्त
ज्ञात कीजिए जब स्पर्श रेखा क्षैतिज एक्स अक्ष के समानांतर हो। Find condition when tangent is horizontal और parallel to x axis। क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये कोई वक्र है, तो अब आपकी स्पर्श रेखा इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो जाए तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 बराबर tan 0 के बराबर होगा, क्योंकि खुद के साथ एंगल थीटा जो यहाँ पे 0 है। थीटा क्या होता है? x के साथ कोण, तो इसका खुद के साथ कोण 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? dy बाई डी एक्स निकालो, उसमें स्पर्श बिंदु रख दो, उसका मान 0 आएगा। ये जैसे ही आपसे कोई कहे कि स्पर्श रेखा क्षैतिज है या एक्स अक्ष के समानांतर है, तो उसका dy बाई डी एक्स निकालिए, उसमें x1 y1 रख दीजिए और उस मान को इक्वल टू 0 के रख दीजिए। यही इसकी शर्त है। अब जरा दूसरी शर्त देखें। वह शर्त ज्ञात कीजिए जब स्पर्श रेखा क्षैतिज की बजाय ऊर्ध्वाधर हो। ऊर्ध्वाधर मतलब y एक्सिस के पैरेलल। And the condition when tangent is vertical हो और पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल हो, या हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। कहने को तो कैसे भी कह सकता है ना वो। तो अब आप इसका जरा फिगर देखें, तो इसका फिगर क्या बनेगा? मान लीजिए वक्र ऐसे है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऐसे करना है, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स में जब हम स्पर्श बिंदु रखते हैं तो उसकी प्रवणता आती है, और ये प्रवणता कितने की होगी? अब इसका यदि कोण हम देखें तो इसके साथ 90 है, तो tan 90, क्योंकि थीटा आपका 90 डिग्री है। थीटा क्या होता है? x की पॉजिटिव यानी x की धनात्मक दिशा के साथ कोई भी रेखा जितना कोण बनाए, तो ये आपका tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, यानी dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ये इस बात की शर्त है, ये इस बात की शर्त है। तो इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब इसमें यदि मान लो रेखा की समीकरण निकालनी हो, उस स्पर्श रेखा
का समीकरण ज्ञात कीजिए जो स्पर्श बिंदु x1 y1 पर क्षैतिज हो। To find equation of tangent which is horizontal at point of contact, तो क्या आएगा? तो y माइनस y1 इक्वल टू, ये 0 हो गया, x माइनस x, तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू y1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि रेखा ऊर्ध्वाधर हो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो स्पर्श बिंदु x1 y1 पर ऊर्ध्वाधर हो। ऊर्ध्वाधर होगा तो क्या आएगा? x इक्वल टू x1। तो बोर्ड के हिसाब से यही काफी आपका है। बस ये बात जरूर ध्यान रखनी है, जब भी आपको स्पर्श बिंदु न दिए हो, जब भी स्पर्श बिंदु न दिए हो तो उन्हें मान लेते हैं। दूसरी बात, स्पर्श बिंदु है कि नहीं ये कैसे पता चलता है? यदि दिए गए बिंदु वक्र को संतुष्ट करे तो वह स्पर्श बिंदु हैं, अन्यथा ये इंपॉर्टेंट बात है। If point of contact is not given, then assume x1 y1 as a point of contact. If points satisfies curve, then it is called point of contact, otherwise not. तो ये चीजें ध्यान रखें, ये हो जाएगा तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।